मिश्रिक क्षेत्र के अंतर्गत देवगन पावर हाउस पर किसान नेताओं द्वारा एक विशाल पंचायत की गई और किसानों की सूखती हुई फसलों को समय पर लाइट न मिलना उस पर चर्चा हुई और अधिकारियों को बताया कि ग्रामीणों क्षेत्र में 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन मिल रही है मात्र 4 घंटे। लाइन सब जर्जर हाल में है और एसडीओ साहब को बताया कि अगर 18 घंटे में लाइट नहीं सुधरी तो बड़ा आंदोलन होगा। 6 सूत्री ज्ञापन एसडीएम मिश्रिक गौरव रंजन श्रीवास्तव और एसडीओ बीके सिंह को सौंपा। श्यामू शुक्ला कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय ग्रामीण सैकड़ों में उपस्थित रहे। में कारणवश है क्योंकि हर जगह से डिमांड बढ़ रही है इस समय। जैसे मछरेटा में भी था, वहाँ में गया था, तो वहाँ पर भी यही समस्या है, 5 को 10 करना है, लेकिन वो भी अभी ट्रांसफार्मर मिल नहीं पाया था क्योंकि हर जगह से डिमांड आ रही है। लेकिन इसको प्रायोरिटी भी किया गया, इनके द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है निदेशक महोदय को भी मुझे दिखाई गई। तो ये प्रयासरत है और पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं उसे बिल्कुल जल्द से जल्द उसका निस्तारण किया जाए। जहाँ तक बिजली की जो घंटे हैं उनकी बात है, तो इन्होंने भी मुझे एक और चीज़ दिखाई जिसमें इन लोगों ने ऊपर भी एक चिट्ठी भेजी, इसमें इसको 18 घंटे की 24 घंटे की सप्लाई की जाए कहा गया है, इसलिए कि उसमें जो कटौती भी हो रही है उसको भी कम करके मैक्सिमम जो समय है, अगर 18 से 6 घंटा बढ़कर 24 घंटा हो जाएगी, कुछ इनके बाद में घंटे बढ़ जाएंगे, वो घंटे भी आपको सप्लाई मिल सकेंगे। तो इनके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं और मेरा इनसे भी यही आदेश है कि जो भी समस्याएं हैं अगर मेरे स्तर से हैं या आपके स्तर से हैं उसे पूर्ण करें और जितनी जल्दी हो सके बिजली की समस्याओं को दूर करें। जो लाइनों की बात ये हो रही थी कि कुछ लाइनें जो है वो जर्जर है, उन लाइनों का एस्टीमेट आपके भेज रखा है, उन लाइनों को पूरा करके जो ये जर्जर लाइन है उन्हें दुरुस्त कराएं ताकि कहीं भी आंधी तूफान में कोई दुर्घटना ना हो पाए। और मेरा जो आप सभी से अनुरोध है यही है कि यदि समस्याएं रहती हैं तो आप बिल्कुल हमारे पास आएँ। हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि समय रहते और यथाशीघ्र ये समस्याएं इसका निस्तारण किया जाए। जो कुछ बिंदुओं की बात जो इन्होंने कही थी, जो मछरेटा में इन्होंने की थी, तो मुझे जानकारी तो नहीं है, मैं तो नहीं होती, लेकिन इन्होंने कहा है तो जिन भी विभागों से संबंधित है वो विभागों से मैं बात कर लूँगा, बात करके मैं उनको अपने यहाँ बुला करके मैं उसका निस्तारण कराने की कोशिश करूँगा कि यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके उसका नियम से निस्तारण हो जाए, क्योंकि वो जो समस्याएं होंगी वो हमारे तहसील स्तर पे ही, ब्लॉक जो है, थाने जो है, अन्य जो छोटे और विभाग से संबंधित ही होंगी, तो उनके सभी अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं। मैं ज्ञापन के जो बता रहे हैं कि 50 ज्ञापन बिंदु हैं, उन बिंदुओं को बिल्कुल मंगा लेता हूँ, मंगा करके उनमें जो नियम से निस्तारण हो सकता है उनका मैं यथाशीघ्र कराने का जो है वो कोशिश करूँगा। एक और चीज़ है कि हम सभी की जो समस्या है और ये बनी रहेगी। आज एसडीओ साहब, एसडीएम साहब के सामने पंचायत की गई है, ज्ञापन दिया गया है, वही सारी समस्याएं 6 बिंदुओं में देवगुआ की ऐसी कोई भी समस्या नहीं बची है जिसका जिक्र ना किया गया। आपके कहने से पहले मैंने अपने संबोधन के समापन से पहले कहा है कि अगर ये 15 दिन में आपको रिजल्ट नहीं देंगे तो 15 दिन के बाद मिश्रिक तहसील में घेराव करें। समस्या के लिए लड़ना पड़ेगा। एक दिन में इनके पास कुछ नहीं गाड़ी में रख कर के लाए हैं जो आज यहाँ देकर के चले जाए, ना इनके पास अपना पैसा है। ये सरकार का पैसा जब इनको मिलेगा तब ये काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार के लोगों के पास हम जाएंगे और कहेंगे कि देवगुआ के लिए 5 MVA की अनुमति दी जाए और धनराशि दी जाए ताकि वहाँ के किसानों को निजात मिले। ये लेटर लिखेंगे, हम लोग पैरोकारी करेंगे, ये नियम है। लेकिन एसडीओ साहब आपसे अनुरोध है, 2 अनुरोध हैं आपसे। बातें तो हो चुकी हैं सारी। एक तो बिजली घर पर आने वाले किसी भी उपभोक्ता से आपके जेई और लाइन में अभद्रता नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। अगर वो एक गाली देंगे तो किसान जाहिल है 1000 गालियां देंगे। चिट्ठी 5 MVA को हम भिजवाएं मंत्री से। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ऊर्जा मंत्री से मिलने के लिए कह रहे हैं। इसके लिए लगना पड़ेगा, 1-2 दिन में नहीं होगा। और एसडीओ साहब केवल ये विभाग के नौकर हैं, इनका एक दायरा है, उस दायरे में रहकर अपने एक्सीएन और एसी को कहेंगे। हम लोगों को अगर जरूरत पड़ेगी तो उस दायरे के बाहर जाकर भी कहेंगे।
दूसरा महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, ओवरलोड है, मैं यहाँ की सारी स्थिति से अवगत हूँ। यहाँ से ही नहीं, आपका चाहे नेरी हो, चाहे पिसामा हो, चाहे कईबा हो, जितने भी पावर हाउस है, काजी कमालपुर हो, चाहे अहलिया हो, चाहे सिधौली आपका नगर हो, देहात हो, हर जगह से वाकिफ नहीं दे सकते हो। आपकी लाइन लोड नहीं लेगी, आपका ट्रांसफार्मर लोड नहीं लेगा, लेकिन आपसे अनुरोध है 18 घंटे अगर नहीं दे सकते तो कम से कम एक लाइन पर निर्बाध कागज नहीं चाहिए, कागज पर 8 घंटे बिजली नहीं चाहिए, बिजली 8 घंटे लाइन पर निर्बाध चाहिए। बस निर्बाध आप 8 घंटा दीजिए। 6 घंटे दे दो, निर्बाध 6 घंटे दे दो। वोल्टेज होना चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए। 6 घंटे निर्बाध तो दे दो। आप इतना जरूर महोदय कराइए, सूख गई, फसल को बचाइए, फसल को बचाइए। चले किसान मराई पर बैठे एकदम, क्योंकि फिगर ओवरलोड भी है, लोड ज्यादा चल रहा है। यदि शुरू के चल जाते हैं तो लास्ट में है, उसमें लोड की समस्या बनी रहती है। और गया है एक री में योजना है, तो उसमें भी गया है कि सभी लाइनें बदली जाएंगी सभी को। अभी हमको एक फोन आया था, साहब नगर गाँव का था, कि वहाँ पे जो कि लाइनें बंद कर दी गई सर, वहाँ लाइनें बहुत नीची हैं और वहाँ कोई दुर्घटना घटी हुई है। हमने तुरंत लाइन बंद कराया और मैं सुबह बड़े साहब से बात किया, बड़े साहब लगे ऊपर बात किए, और इसमें स्टोर में सामान की भी समस्या बनी हुई है, तो वहाँ से इंसुलेटर लिया गया और जो है कि तार लेकर क्रॉस आर्म लकड़ी के बने थे, आंधी तूफान से वो सब झूल रहे थे, तो वहाँ करा के वहाँ की समस्या मतलब कुछ हद तक निकाला कि लाइन चालू हो गई है, लेकिन लाइन हमारी लगभग वहाँ कम 15-20 घंटे लगातार बंद थी। तो जितना हम जब से आए हैं प्रयासरत रहे कि जितनी बिजली की समस्या दूर हो सके। अभी आप कितनी सप्लाई दे पाए? फीडर पे 8 घंटे 7 घंटे दे पा रहा हूँ। बिजली दीजिए तो कम से कम लगातार 4 घंटे दीजिए, मैं 2-2 घंटे दे रहा था, क्योंकि 33 kV भी रोस्टिंग होती है बीच बीच में। बताई दियो बात लगातार उन्होंने कहा है कि जब बिजली दीजिए किसी फीडर पे तो लगातार 4 घंटे दे दीजिए। जब किसान पानी लगाए तो कम से कम 4 घंटे बिजली चलेगी, उसको भरा जा सके, नहीं 2 घंटे ऊपर पानी पहुँचे फिर वो घंटे दूसरा चालू कर दिए, वो भी हमने किया है। लेकिन हमने देखा है लक्षित है कि बिजली हर फीडर को यदि ब्रेकडाउन नहीं हो रही तो 7 घंटे 8 घंटे बारी बारी से दी जा रही है। नदी पर सिर्फ 2.5 घंटा लाइट आती है। कर ली गई मंचलों के द्वारा, हमारी पता नहीं कितनी बहन बेटियां अपना मुंह न दिखाने के कारण किसी पेड़ की टहनी से लटक करके आत्महत्या के मुंह में समा गए। पता नहीं कितने बुजुर्ग माता पिता उस कलंक के लिए अपने प्राण गंवा बैठे। बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी सरकार की नहीं है। बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की ही नहीं है। बहन बेटियों की जिम्मेदारी सम्मान स्वाभिमान करना और बचाना प्रत्येक भाई का दायित्व है, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। अगर अपनी बहन बाधित है, 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची थाना प्रभारी के दरवाजे से लगा करके जिले के मुखिया पुलिस अधीक्षक महोदय के दरवाजे पर दर दर भटक करके अपनी इज्जत की भीख मांग रही है। सरकार नारी सुरक्षा की बात कर रही है, सरकार महिला सुरक्षा की बात कर रही है, सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, सरकार बहन बेटियों के सम्मान की बात कर रही है, सरकार बहन बेटियों के ऊपर गलत निगाह रखने वाले आताताई मंचलों के ऊपर कार्यवाही की बात कर रही है। और इसमें बिंदु नंबर 7 पर जिक्र है 15/6/2021 15/6/2021 को प्रार्थना पत्र दिया गया। मुकदमा कल लिख गया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन परसों तक नहीं लिखा है मैं ये कह सकता हूं। मेरा आपके माध्यम अनुरोध है कि उक्त मामले में तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत करा करके आरोपित को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जाए।
अगर वाकई में सरकार नारी सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की बात करती है तो 13 वर्षीय बेटी के सम्मान में मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तब तो मैं समझूंगा कि महिला सशक्तिकरण। अन्यथा महिलाओं के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में नेशनल हाईवे 24 इदलापुर में खड़ा मिलूंगा रोड पर, रोड जाम होगी और तब तक के लिए जाम होगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। में पत्थर घुसने की वजह से मर जाए, हो सकता है नाक रगड़ने की वजह से मर जाए, हो सकता है दलदल में डूब के मर जाए। क्या केवल मरने की वजह केवल हेलमेट ही होगी? तो अगर हेलमेट का 1000 रुपया सम्मान शुल्क है तो सड़क भी चमचमाती हुई चाहिए। बाकी महोदय, उसी सड़क पर डबल डेकर बसें जो बिना परमिट के गोपामा, उट्टनियामा, हरियाणा, पिहानी, पिसावा, मिश्री करूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी आप लिख करके दे दीजिए। बात नहीं करेंगे तो 18 घंटे बिजली दो या तो भैया 4 घंटे का पैसा लो। हम 1 किलो शक्कर अगर किसी दुकान पर लेने जाते हैं 40